अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज़ बुलर। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी गर्दिश कर रही है जिसमें एक फैमिली लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा जाने के लिए रवाना हुई और जद्दा में पहुंचकर गिरफ़्तार कर ली जाती है। वजह क्या बनी, क्यों गिरफ़्तार किया गया, सारी तफसीलात आपसे शेयर करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया। नाजरीन, ये जो फैमिली आप देख रहे हैं ये लाहौर एयरपोर्ट से जद्दा के लिए उम्रे की घर से मक्का मदीना जा रहे थे। इनके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि पूरा पाकिस्तान इस वीडियो को ज़रूर देखे। 2 किलो आइस इनके बैग में डाल दी गई। वो डाली किस तरह, वो बैग का टैग कैसे चेंज हुआ, ये एक ऐसी तफसीलात है जिसको सुनने के बाद हर पाकिस्तानी जो है, मैं ये समझता हूँ कि वो कांप उठेगा। हुआ कुछ यूँ कि ये फैमिली जब लाहौर एयरपोर्ट पर अपना तमाम का तमाम जो लगेज है उसको बुक करवा दिया। इनको टैग मिल गए, इन्होंने उन टैग को देखे बगैर अपने लगेज को बुक करवा दिया और ये वहाँ से बोर्डिंग के लिए जहाज़ की तरफ चले गए। अब पीछे से एक शख्स है जो आलमी मंशियात मंडी के ग्रोह का मेंबर है। उसने क्या किया, उसकी एक सीसीटीवी फुटेज है जो कि ANF के पास मौजूद है और मीडिया ज़राए ये बताते हैं कि उसने उस टैग को जो इनके बैग के ऊपर लगा हुआ था उसको उखाड़ लिया। एक 2 किलो वाला आइस का जो बैग था उसके ऊपर उस टैग को लगा दिया, यानी कि उनके बैग से उनका टैग उतार कर अपने पास से जो एक 2 किलो आइस वाला बैग था उस पर उनका टैग लगा दिया। और जब ये जद्दा एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने वहाँ से अपने 5 बैग कलेक्ट कर लिए। अब एक बैग पर टैग नहीं लगा हुआ था, उन्होंने उस बैग को भी पहचाना और ले गए, लेकिन जो 2 किलो आइस वाला बैग था वो वहीं पर जहाँ मशीन घूमती है वहीं पर ही घूमता रह गया। उसके बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस है सऊदी अरब की, उन्होंने उसे पकड़ लिया कि ये लावारिस बैग किसका है। जब उन्होंने उसे खोला और उसके अंदर आइस थी। अब जो आइस वाले बैग पे जो टैग लगा हुआ था वो इन लोगों का था। उन्होंने उसके बाद इनके होटल पर रेड किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनको ज़ंदान में डाल दिया। अब ये जो टैग चेंज होते हैं इसमें लाहौर एयरपोर्ट का अमला भी मुलव्वस है और वो शख्स जिसने इनके टैग तब्दील किए थे और उस शख्स को लाहौर एयरपोर्ट पर भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैं सलूट पेश करता हूँ हमारी खुफिया एजेंसीज़ को, ISI को, ANF को, वजारत दाखिला को, मोहसिन नकवी साहब को, जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इन लोगों की जान बचाई। इस वाक़े में मुलव्वस लाहौर एयरपोर्ट के अमले को भी गिरफ्तार कर लिया गया जो इसमें मुलव्वस था। पाकिस्तान की जिस तरह आलमी दुनिया में एक बदनामी होनी थी या जो बेइज्जती होनी थी उससे भी बचाया गया। फैमिली ने मीडिया को बताया कि हम जब लाहौर एयरपोर्ट पर गए हमारे पास 5 लगेज बैग थे और 5 ही हैंड कैरी थे। मुतासरा खतून ने बताया कि मेरे साथ मेरी बहन, मेरे भनवई और भांजा भांजी भी थे। हमने अपनी बोर्डिंग करवाई और जब हम जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो हमने अपना सामान लिया जो कि 5 हैंड कैरी बैग थे और 5 ही लगेज बैग थे। वो हमने लिए और हम होटल में शिफ्ट हो गए और वहाँ उम्रा अदायगी की। उसके बाद अगले रोज़ 25 तारीख को 8 से 10 लोग रूम में आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि जी हम हज इंतज़ामिया के लोग हैं, हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि आप कोई अपना बैग एयरपोर्ट पर तो नहीं भूल आए और हमने इस बात की वेरिफिकेशन करनी है। हमने कहा नहीं जी, हम अपना सारा सामान वहाँ से ले आए हैं, हम वहाँ पर अपना कोई बैग नहीं भूले, हमारे बैग पूरे हैं। तो वो कहते हैं कि आपको कोई गिफ्ट वगैरह किसी ने दिया हो जो आप साथ लाए हों और आप वहाँ पे भूल गए हों। तो फिर हमने कहा कि नहीं, हमें किसी ने कोई गिफ्ट नहीं दिया और ना हम किसी के लिए गिफ्ट लेकर आए थे, हमारे जो बैग थे वो हमारे साथ हैं। फिर उन्होंने कहा कि आप सभी को हमारे साथ चलना होगा। उन्होंने हमें नाश्ता करने भी नहीं दिया और बहुत सख्ती की हम पर और हमें गन पॉइंट पर अपने साथ ले गए। 2 लेडीज़ भी उनके साथ थी। टोटल वो 8 से 10 लोग थे। कोई ऑफिस था जहाँ पर वो हमें ले गए और वहाँ उन्होंने हमारे पीछे से हाथ बांध दिए। हमसे इन्वेस्टिगेशन की गई और कोई पाउडर सा उन्होंने टेबल पर फैला दिया और वो एक ग्रे कलर के स्कूल बैग में था जो वो बता रहे थे कि जी ये आइस है और मेरे तो उन्होंने हाथ बांधे हुए थे पीछे से। फिर उन्होंने उस बैग के साथ मेरी तस्वीर बनाई क्योंकि वो टैग मेरे नाम पर था। हमने लाहौर एयरपोर्ट पर चेक ही नहीं किया था
कि मेरे साथ मेरे अजीज़ मेरी बहन फौजिया थी, मेरा बहन भाई ज़िक्रिया था और मेरा भांजा हारून था। लेकिन वो हम सब ने चेक ही नहीं किए थे कि किसके नाम पर ये टैग है। वो सारे के सारे मेरे नाम पर ही थे। बस हमने अपने अपने बैग उठाए और हमने उस वक़्त एयरपोर्ट पर नाम ही चेक नहीं किए थे कि हारून है, ज़िक्रिया है, फौजिया है। ये हमसे गलती हुई। मेरे हाथ बांधे हुए थे जब वो हमको एक ऑफिस में ले गए और ख़ास कर स्पेशल मेरी तस्वीरें उन्होंने बैग के साथ बनाई, क्योंकि सारे टैग मेरे नाम पर थे। जब वो वेरिफिकेशन करने आए तब मैंने चेक किया कि ये सारे टैग तो मेरे नाम पर है, फरहाना अकरम के नाम पर। फिर उन्होंने वेरिफिकेशन की। उसके बाद उन्होंने मेरी सिस्टर को रूम में बंद कर दिया और साथ ही मेरी भांजी को, और मुझे जद्दा एयरपोर्ट ले गए। उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ जाना है। उस बैग को पहचानने के लिए उसकी शनाख्त करें। वो बंदा भी हमने पकड़ लिया है, आपने उसको भी पहचानना है जिसके लिए ये बैग आप लेकर आए हो। और वहाँ फिर उन्होंने मुझे ऑफिस में बिठाए रखा और जंजीरें मुझे पहना दी। सारा दिन गुजर गया, सुबह हो गई और फिर शाम हो गई। फिर पाकिस्तानी मीडिया ने उस मुतासरा खुतून से पूछा कि आपके बहन भाई और सिस्टर की उम्रें कितनी हैं। मेरी सिस्टर की उम्र 66 साल और बहन भाई की उम्र 67 साल है। सब बुजुर्ग लोग थे, सबको उन्होंने बच्चों समेत गिरफ्तार कर लिया। फिर जेल में ले गए और हमें हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी और पाँव में जंजीरें डाल दी। मेरी जो सिस्टर है वैसे भी उम्र की वजह से बहुत स्लो चलती है। उन जंजीरों की वजह से उसके तो पाँव में ज़ख्म बन गए। हम बहुत मुश्किल में थे। हमने खुदा के आगे रो रो के दुआ की कि ऐ रब्बल करीम, हम तो उम्रा करने आए थे, हम किस मुसीबत में फंस गए। ऐसी मुश्किल परवरदिगार किसी पे ना डाले। वो हमारी बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। हम उन्हें कहते थे हमने कुछ नहीं किया, बार बार हम उन्हें कहते थे हमने कुछ नहीं किया, लेकिन वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हमने पाई पाई जोड़ी थी, सोने रब के घर की गलियों में घूमने गए थे। हमने तो किसी की दिल आज़ारी भी नहीं की थी, किसी का दिल भी नहीं दुखाया था। सोना परवरदिगार हमें माफ़ कर दे, हमें इस मुश्किल से निकाले। क्यों हमसे इम्तहान लिया जा रहा है? हम तो पाक ज़मीन पर आए थे। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि रब के घर में आकर हमारे साथ ऐसा होगा। क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। फिर एक लड़की जो हमारे साथ ही उधर उम्रा करने आई हुई थी, उसने मुझसे मेरे शोहर का नंबर लिया और मेरे शोहर को उन्होंने कॉल की। हम तो सारे बहन भाई रो रो के बुरा हाल कर रहे थे। पता नहीं कि हमने कब तक इधर रहना है, हम कब बाहर निकलेंगे भी या कि नहीं। जिस बेटी की बात कर रहे हैं वो बच्ची भी उधर उम्रा करने गई थी। कोई अजनबी थी, लेकिन उसने हमारी बहुत मदद की। उसने मेरे शोहर को फ़ोन करके बताया और उसके शोहर का कहना है कि जब मुझे पता चला तो मैं 40 दिन रात सोया नहीं। फिर इस परेशानी की वजह से 16 किलो वज़न कम हो गया। मैं 40 दिन दर बदर धक्के खाता रहा। कभी ANF के दफ्तर, कभी वजारत ख़ारजा के दफ्तर, फिर जद्दा की इंतज़ामिया के साथ राब्ते में रहा। फिर सारे मामलात में मेरा 60 से 70 लाख रुपया लगा। तो ये सारा मैंने कर्ज़ा उठा कर लगाया। फिर उसके बाद वकील जो मैंने जद्दा में किया उसकी 20 लाख रुपए फ़ीस मैंने उसे दी, जिसने उन्हें वहाँ से रिहाई दिलाई। और ऑफिशियली यहाँ से वजारत दाखिला इन्वॉल्व हुई और उन्होंने सारा का सारा डाटा जद्दा इंतज़ामिया को भिजवाया। फिर उसके बाद इनकी खलासी हुई। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक पैगाम भी देना चाहता हूँ। हम अपने बूढ़े माँ बाप को भेज देते हैं, आखिरी उम्र होती है उनकी, और फिर उसके अलावा वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। वो बेचारे इतने सादे होते हैं कि उनको टैग तक तो क्या अपना नाम भी पढ़ना लिखना नहीं आता होता। उन बेचारों ने पाई पाई जोड़ी होती है, कमेटियां डाली होती हैं उस सोने परवरदिगार के दर पर जाने के लिए। हम में से कई पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो कितना टैग को चेक करते हैं या कितना टैग को मैच करते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आपको जो टैग एयरपोर्ट इंतज़ामिया लगा कर देती है उसको अपने बैग के साथ ज़रूर चेक करें और उसकी मोबाइल फ़ोन पर तस्वीरें भी लें। ये जो आलमी सतह पर मनशियात फ़रोशों का एक गिरोह है जो इस तरह के सादा लोगों को अपना निशाना बनाता है, ये खतून बेचारी हमारी माँ जैसी है। इनको तो पता ही नहीं था कि वो पाउडर जो है वो आइस थी, उसका वेट 2 किलो था। खुदा ना करे अगर यहाँ से हमारी वजारत ख़ारजा इन्वॉल्व ना होती और इनके शोहर के साथ तावन ना करती, इनके शोहर 40 दिन तक वहाँ धक्के ना खाते, तो इनका सर तो कलम कर दिया जाना था। इनकी एक ही जवान बेटी है, वो तो बेचारी मस्कीन हो जाती। 6 जनवरी को इनके बहन भाई, इनकी बहन और इनके भांजा भांजी को वहाँ से रिहाई मिल गई और अब ये वहाँ पर अकेली रह गई। इनके शोहर ने 19 तारीख की फिर इनकी टिकटें करवाई 5 से 7 लाख रुपया लगाकर। 19 तारीख को जब जद्दा एयरपोर्ट पर इनके शोहर गए तो पता चला कि इन पर तो ट्रैवल बैन है। फ़्लाइट उड़ गई
और वो जो 5-6 लाख रुपया था वो मिट्टी हो गया। 30 जनवरी की दोबारा इनके शोहर ने टिकट कराई। ये 30 जनवरी को दोबारा एयरपोर्ट पर गई और इस खतून की जब आंखों को स्कैन किया गया तो इनके मुताबिक जो सऊदी शुरते थे उन्होंने इनको धक्के मारकर एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया और ये 2 दिन बेयारो मददगार जद्दा एयरपोर्ट पर पड़ी रही। और फिर इनके शोहर ने इधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किया, फिर उन्होंने जद्दा की गवर्नमेंट से रब्ता किया। जद्दा एयरपोर्ट को फिर कॉल्स की गई और प्रेशराइज किया गया वजारत दाखिला की जानब से। फिर उसके बाद 31 जनवरी को इनकी दोबारा टिकट हुई तो ये दोबारा पाकिस्तान में आई। उस खतून का कहना कि ये बहुत मुश्किल मराहिल था मेरे लिए, मैं खुदा का शुक्रिया अदा करती हूँ और उसके बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान का, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हम घर वापस आए हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब भी सफ़र करें तो लाजमी अपने टैग चेक करें जो आपके लगेज को लगते हैं और फिर दोबारा आपके हैंडओवर किए जाते हैं। इन दोनों टैगों को लाजमी मैच करें और इनकी अपने मोबाइल से तस्वीर भी लाजमी बनाएं ताकि जिस तरह ये लोग फंसे हैं कोई और ना फंसे। उसके बाद एयरपोर्ट की इंतज़ामिया के जो लोग मुलव्वस थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। एहतियात कीजिए और ना किसी से कोई गिफ्ट लेकर जाएं और ना किसी बंदे से एयरपोर्ट पर सामान पकड़ें। सारी तफसीलात हमने आपसे इसलिए शेयर किया है कि आप किसी किस्म की लापरवाही ना बरतें। अपने सामान के टैग और अपने पास के टैग दोनों को लाजमी चेक करें और मैच करें और उनकी तस्वीर ज़रूर लिया करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। खुदा का शुक्र है कि ये सारी फैमिली खैर खैरियत से अपने मुल्क पाकिस्तान और अपने अपने घरों में पहुंच गई है। मैं आखिर में एक दफ़ा फिर सलूट करता हूं अपनी सारी इंतज़ामिया को, वजारत ख़ारजा को, ISI को और ANF को और ख़ास कर मोहसिन नकवी साहब को कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके इनकी जान बचाई। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी छोटी सी काविश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। शुक्रिया।